राधे राधे जी। आप सभी को बड़ी दीपावली और कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल भक्ति रस विधिमानसी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम कार्तिक मास का 14वां अध्याय पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आप सभी के साथ मिलकर। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल भक्ति रस विधिमानसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर दिन डेली का कार्तिक महात्म की कथाएं आपके साथ साझा करती रहती हूँ, आपको बताती रहती हूँ, सुनाती रहती हूँ डे बाई डे का। तो मेरे चैनल भक्ति रस विधिमानसी को सब्सक्राइब करें। चलिए, राजा प्रथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि वाला तथा सब प्रकार सुख देने वाला सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ी भारी दुर्भिक्ष बड़ा तथा महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चित कर कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण, वेदहीन, क्षत्रिय, असमर्थ तथा वैश्य शुद्ध धर्म रहित हो रहे हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म तोड़ दिया, इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल वृद्ध, कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अहोई अष्टमी को बाल वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायकाल अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर मिट्टी से लीपें, द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मूर्ति बनावें, अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथा अनुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके कष्ट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा प्रथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज हमसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, जब सभी मास एक तिथियां बराबर होती हैं तो कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी जाती है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उनके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान हैं, इसलिए मंत्रों वेदों का हार ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचार तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। अब ब्रह्मादिक सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए नमस्कार कर सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान का पूजन किया तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। अंत शंख आदि दैत्यों को मारकर 4 वेदों को ले आएंगे, परंतु आज के वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अंत कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के समान फल मिलेगा और सबके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतएव सब तिथियों में एकादशी अधिक ही मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय है। इतना कहकर भगवान मत्स्य यानी मछली का रूप धारण कर विद्यांचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। तब भगवान समुद्र में भी लगे तथा मत्स्य वार्ता भगवान शंकासुर दैत्य को मारकर बद्रीनारायण के आश्रम पर आए। यहाँ आकर भगवान देवताओं से कहा कि हमने शंकासुर को मार दिया है। साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों वेदों को 6 अंकों छंद, व्याकरण, कोश, वैगग, ज्योतिष, स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब प्रयागराज तीर्थराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्थान दान यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। मेरे चैनल भक्ति रस विधिमानसी को सब्सक्राइब करें। आप लोग मेरे साथ कल 15वें अध्याय पढ़ना। थैंक यू।